Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. बोलो मेरे नाम. Hallelujah. What a mighty God we serve. कितने महान परमेश्वर की आराधना से करते हैं. और इसको एक हम करते हैं. Hallelujah. कितने महान परमेश्वर की ऐसी सेवकाई करते हैं. मैं शुक्रगुजार हूं खुदावंद यीशु जी दी थानू मेरे ਵੱਲੋਂ सब ਨੂੰ प्यार भरी जय मसीह की. God bless you all. परमेश्वर थानू सब ਨੂੰ बरकत दे. आज का दिन खुदावंद यीशु ने साडी सबना दी जिंदगी ਵਿੱਚ दिखाया है. ਅਸੀਂ शुक्रगुजार ਹਾਂ उस परमेश्वर ਦੇ. ਤੁਹਾਡਾ सबना ਦਾ स्वागत है प्रभु यीशु मसीह ਦੇ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਆ ਸਾਗਰ ਚਮਤਕਾਰ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ सबना ਦਾ स्वागत करते हाँ. बड़ा वेलकम है. ਅਸੀਂ सब चले खुदा ਦੇ घर ਦੇ ਵਿੱਚ आए हाँ और खुदा ਤੁਹਾਨੂੰ ब्लेस करे. आमीन. मैं सब तो पहला शुक्रगुजार हाँ परमेश्वर की खुदा ने जिन्हें मेरे हिम्मत दी है थोड़े बीच खड़े होने के लिए. मेरी सब सवेर तो तबीयत अचानक से खराब हो रही है और सिंस मॉर्निंग. और मैं शुक्रगुजार हाँ मेरे भैन भरा इतने काफ़ी उन्होंने मैंने असिस्ट किया है. मेरे लग नहीं रहा सीगा कि मेरे तो खलोता जाऊँगा क्योंकि मेरी एकदम अचानक फिजिकली इनफॉर्मिटीज हो जाती हैं. तो मेरे पास्टर जी कह रहे थे तुम बहना कि प्रीच कर लो. मैनू भी लग रहा है शायद बहना ही पऊगा पर मैं क्या खुदा जिन्नी देर खलोता जाऊँगा तेरे भी खलोवांगे. आमीन. उन्हें मैंने यही कहा तो खलो मैं तेरे मगर है. आमीन. मैं तेरे दिक्कत नहीं दूंगा जब तू बोलेगी मैं तेरे बीच आके तेरे अपनी सामर्थ दे जाऊंगा. मैं सचमुच खुदा की बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हाँ. गॉड इज सो गुड. जब असीं कमजोर होंगे हैं ना वो सानू ताकत दिंदा है. हालेलुया. जब असीं नीवे होंगे हैं तो सानू ऊंचा चढ़ता है. जब असीं दूजियां दा भला मंगते हैं साडा अपने आप हो जाता है. जब असीं दूजियां नूं ब्लेस करते हैं सानू पता भी नहीं लगता असीं किहड़े पासे बरकत पा रहे हैं. असीं ब्लेस होंदे हैं. जब असीं किसी दा माड़ा सोचते हैं खुदा कहता वेट कर मैं तेरे को कदे प्रॉस्पर नहीं होने दूंगा. हालेलुया. पर गॉड इज गुड. मुझे हिम्मत दे. आज हम जो भी हैं प्रभु के अनुग्रह से हैं. जो भी हालेलुया. खुदा का धन्यवाद करते हैं. आज की टेस्टिमनी परमेश्वर ने सारी जिंदगी हर दिन टेस्टिमनी है. नॉट डाउट बहुत टेस्टिमनीज है. सच्ची परमेश्वर ने प्रभु जो सानू सानू जो प्रभु कर रहे हैं ना बहुत ही अद्भुत है. मैं तुहानू पहला भी दस्सिया सी एक्चुअल दे विच ब्लेसिंग्स गवाइयां नहीं होंदियां. समझ रहे हो. एक्चुअल दे विच टेस्टिमनी होंदी जो साडे जीवन च कुछ बदलदा है. हालेलुया. सही है. हाँ मेरे गाना नहीं हो रहा. आगे पीछे बैठे पटरी नहीं लगते तो नहीं. हालेलुया. पटरी ते रहांगे ते ट्रेन स्टेशन ते पहुंचो नहीं तो पता नहीं होना. हालेलुया. हर दिन परमेश्वर सारी जिंदगी च गवाही खड़ी कर. हर दिन कल मेरे ब्रदर नाल गल हो रही सी. उन्होंने फैमिली च एकदम किसी की सडन डेथ हो गई. बहुत यंग. मैंने पूछा मम्मा ने क्या आंटी की हुआ उन्होंने. कहते कुछ नहीं. और रिच फैमिली करोड़पति अमृतसर के. कहते ना के बाहर निकली है अचानक कमर में दर्द हुई और मैं कही करोड़पति फटाफट गड्डियां काट लिया. जैसे हॉस्पिटल लेकर गया कैसे पथरी से दर्द है. अभी पथरी की दर्द की गल हो रही है. मतलब 2 बारी ऐसे अटैक पे और बॉडी चो पानी निकल रहा है. पसीना नहीं पानी.
और ऑन द स्पॉट यंग लेडी की डेथ हो गई। जब मैंने उन्हें गल दसी मैं कहा हे परमेश्वर तो सानू हर दिन तंदुरुस्ती दे रहे हैं, घड़ी का नहीं पता, एक पल का नहीं पता, एक समय का नहीं पता। और मेरी भी तो तबीयत एकदम बिगड़ गई, मैंने तो अपनी मैंने तो पता मेरे अंदर की होया है, ये तो उसको पता है जिसने मेरा शरीर बनाया है। हालेलुया। सो खुदा का शुक्र करें करो हर समय। कई लोग कहते हैं आज तक मेरे को कोई दुआ ही नहीं की। अगर आज तुम जीवते हो ना तो सही सलामत है, बड़ी बड़ी गवाही है। जब से तंदुरुस्त हो ना तो बहुत बड़ी गवाही है। तने को दिन तक खाना खाते सारे केड़ा केड़ा 2 टाइम रोटी खाता है। सी कितने रिच लोग बैठे हैं ब्रदर्स, कोई गरीब है, कोई है। आज के टाइम जब कोई 3 टाइम मील ले रहे हैं ना, 3 टाइम खाना, तो सबका अमीर बंदा। एक टाइम के खाने का खर्चा मैं जो लावा तो 300 रुपया, फैमिली वड्डी है तो 500, 3 टाइम का 1500 2000 रुपया, ठीक है 1500 2000 रुपया तो महीने का लगाओ, बताओ जल्दी एक दिन का खर्चा 2000, महीने का क्लियर नहीं, मैं 2000 बोले तो उसके अकॉर्डिंग 30 मंथ्स 30 डेज, तो हमने 2000 बोला तो कितना बना 60,000 रुपया खर्च रहे हैं तुसी, तो तुसी कहने ऐसी ना कितनी तरस खाओ, कहां से खाए। खुदा जवाब भी कर देता कहता है अरे भाई 60,000 रुपए महीने का तो अपने ऊपर खाने का खर्चता है और तेरी सैलरी सिर्फ 10,000 है। तुझे पता है तुझे रोज का 2000 खाने के लिए कौन देता है? मैं हूं सो हूं। आगे कई मेरी सारी लोग बोल रही मैं हालेलुया। सोचो हम अमीर हम गरीब हैं, रिच बोलो मैं रिच बंदा बैठा बस तो बदली करते हैं फिर ना मेरी बड़े भाई सब लोग कहते हैं ये ना बहुत लेना बोलता है आमीन बोली जाओ। तुझे सोच सोच के सड़ी जाना है और ने सब दे देने पड़ी जाना है हमें। हालेलुया। आज ਅਸੀਂ ज्यादा समय ना ये सोचन चलाने आ एक पता नहीं कित्थों आता है। सो ये सोचिए ऐसा ने केड़ा काम कर लिया कि ये बहुत आयत ना ब्लेस हो रहा है। समझ सब मेरे बारे समय भैनों दे भरावो तुसी सारे अमीर बैठे हैं थे, ठीक है जहिया आगे भी लाके चलो ना कितना खर्चा की नहीं महंगा दसो कॉस्टली है सब कुछ सस्ता है। आप रोज आलू खाने हैं, कोई ऐसी फैमिली में बैठी है रोज आलू ही खाती है नहीं, हफ्ते साथ भी खाने हैं कभी अच्छे नहीं ना। हम क्या खाते हैं? हम खाते हैं दालें, हम खाते हैं चिकन पनीर ये वो एक सब्जी है घिया, बोलो घिया बढ़िया आता है। थोड़ा आपकी घिया करया कल हम लेकर आए एक टाइम का 50 रुपए का, बताओ ये आम सब्जी 60 रुपए किलो की है। कुछ भी सस्ता नहीं है, पर अगर इसे काउंट करेंगे ना कई बार परमेश्वर का हम कहना दिता जितना तुसी कमाते ही नहीं सोचते हैं ना, काउंट नहीं करते कलेक्ट। सो वी शुड बी थैंकफुल। मैं एक गवाही सुन रही थी बड़ी बड़ी जबरदस्त, कहते एक बार क्या हुआ सुनो ध्यान से, तेरी गवाहियां नहीं भर जानी है। एक प्रभु के दास कह रहे मैं ना एक दिन काम पे जा रहा सीगा और मेरी मदर मेरा टिफिन पैक करके दिता, बोलो की पैक करके दिता टिफिन, और जब टिफिन लेके वो अपने काम पर ट्रेन पड़ा लगे तो अचानक ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਅਰਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਟੇਅਰਸ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦਾ ਡੱਬਾ ਸਾਰਾ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ और उन्होंने मेरी आलू की सब्जी सी थे फुलके सीगे और आलू की सब्जी सारी स्टेशन पे खिलर गई। उन्होंने सोचा होगा की हो गया एकदम वो कहते कि मैं काम करना मैं वो कैंटीन पे गए कहता मैं न्यूज़पेपर लेके आना वा ते मैं सफाई कर देना, अगर मैं इसको साफ ना किया तो कोई भी जन इस सब्जी के ऊपर स्लिप हो सकता है। कहते जिद्दां ही मैं अखबार लेके वापस आ रहा सी मैं की देखा एक छोटा सा बच्चा वो फुलके ते आलू की सब्जी जमीन तो खा गया। कहता मैं उससे कह समय क्या परमेश्वर तेरा धन्यवाद, हमारी औलादें इससे अच्छा खा रही हैं।
कई बार खुदा थोड़ा खाना जानबूझ के गिराता है ताकि वो किसी के मुंह में जा सके। कितना सारा थैंकफुल होना चाहिए था बस, कितने रीजन उसकी तारीफ करने के। हालेलुया, यीशु के नाम की हालेलुया। प्रभु थानू बरकत दे। फिर कहनी असी जो भी हाँ कोई साड़ी वड़ियाई असी नीवे हैं, असी बहुत नीवे होना चाहते बहुत ही ज्यादा सारी कलीसिया के सामने, सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सामने असी जो कुछ भी हाँ अज असी उहदे अनुग्रह दे नाल आ, प्रभु की कृपा के नाल। कल तुहानू पता रिजल्ट्स टाइम है, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ रहे थे, बहुत प्रभु ब्लेस करे और भी ज्यादा। कल असी भी रिजल्ट लैने पहुंचे और जब मैं रिजल्ट लैने गई तो मैंने परमेश्वर ने उसको पहले एक वचन दिता, वहां पर लिखा था मैं तुझे चैन का विश्राम दूंगा, बस इतना। मैंने वचन पकड़ा, यीशु मसीह को साथ दिया, हम चले गए। मैं दसना चाहती हूँ सोफे की क्लास के विच ना बहुत कॉम्पिटिटर है, कुछ टीचर्स ही सारा बच्चा सुनते हैं। कल मुझे बताया, मैं हैरान, कल क्या दिन था, मैं हैरान। इतनी बड़ी बड़ी जगह से प्रिंसिपल्स हैं, मैं हैरान हो गया, हम आपको सुनते हैं, शुक्र धन्यवाद। कुछ टीचर्स मीटिंग्स पे भी आने लगी हैं, खुदा ने बहुत काम किया है। सो क्या हुआ, इसी क्लास बहुत कॉम्पिटिटर है और ये ना खड़ा बच्चे तो ये कुछ लोग हैं हाय आजा बताइए खुदा ने क्या किया है, आजा रे आजा आज प्रभु इसका पकड़ कैमरे को नहीं जाना, इसका कोई बोलते ही बोलते बच्चे की हेल्प नहीं कर रही। मैंने कहा इसका रंग इतना सांवला क्यों है, आज मैं बता रही हूँ इसकी टेस्टमोनी। कई लोग हैं कई लोग कहते हैं मेरा बच्चा, मैंने कहा जो खुदा ने दिया है ना मेरे लिए अनमोल है। मेरा बच्चा बहुत अनमोल है, सच्ची में कह रही हूँ। ये बच्चा कल मैं बताऊं, मैं इतनी बड़ी नहीं कर रही, मैं इन्हों भी निवास सुन दी हाँ, पर बात वो होती है जो छुप के सुनी जाए सामने का सारे ही। पर वो मैं कल वॉशरूम में थी, मेरा ना ट्यूशन का टाइम सीगा, ये बच्चों को पूछ रही थी तुम्हारी हॉबीज क्या है बच्चों, कोई कहता क्रिकेट खेलना, कोई कहता खाना खाना, ये कहती चुप करो मेरी सुननी है, मेरी हॉबी है जीसस पापा की प्रार्थना करना, महिमा देनी है प्रभु को। हालेलुया। मेरे पता है किसी की बैड इंटेंशन नहीं होती है गल कहने दी, हाइट को लेके या कलर को लेके, अरे क्या करना बुरे रंग को, अरे उसके गुणों की तरफ जाओ। हालेलुया। हमें दस दिन परमेश्वर इस बच्चे आपको पता है इसकी टेस्टिमनी, ये तो मरा हुआ बच्चा था, इसका तो जीवन दिया खुदा ने, ये तो दसा ये तो पुनर्जन्म है भाई, ये तो पुनर्जन्म है, ये तो मरा हुआ बच्चा है जिसको डॉक्टर ने कहता इसके मुंह में पोटी जा चुकी है, इसको डॉक्टर ने बोल दिया इसको ऐसे मारा, डॉक्टर कह रहे कोई जान नहीं है, प्रार्थना की प्रभु तेरी मर्जी पूरी होवे, नाक रो गई, इसके अंदर इतनी इन्फेक्शन थी, कितने दिन मशीना चलाया बच्चा, सच्ची कह रही है। पर मेरे खुदा ने जब उसका नाम रखना सी, प्रभु के दास से बोला इसका नाम सोफिया रखो, और जब इसका रिजल्ट आया था मैंने प्रभु के दास को बताया, पास्टर नाइन थॉमस को, मैंने कहा पास्टर जी बच्चे का रिजल्ट आया, पता था मुझे क्या था, कहते बेटा इसका नाम खुदा ने पहले दिन से मुझे सोफिया बताया, इसका मतलब एक जेडी चीज जो सबसे उत्तम होगी वो है बुद्धि, क्योंकि सोफिया का अर्थ बुद्धि है। और मैंने इनकरेज किया, वो कहते मैं कभी नहीं मैं खुदा ना करना चाहती हूँ, तो मुझे खुदा ने बताया तू वेद का ही, लोग इसको दाऊद की तरह जानेंगे। कुछ नहीं है, इसमें कुछ नहीं बनना, मैं अपने बच्चे को तुम्हारी लाइफ प्रोफेसी कर दिया, आपके बच्चे दाऊद की तरह आगे आएंगे। आज खुदा ने मुझे दिखाया कि देख, और जब हम स्कूल गए उसी क्लास टीचर ने बोला इधर बेटा, मुझे हकीकत कर दी इतना ना मेरे सामने है, इसका जो बच्चा है ठीक है हकीकत लिया, मैंने क्या लेने आया, कहती रिजल्ट लेने आए, बैठे हम मैम ने कोई गल नहीं
सो तुम्हें पता है तुमने इस बार क्या किया है? जब उन्हें इतने बढ़ गए ना, मैं कही इन्हें की पता है, क्योंकि पता क्या है, सारा साल का इन्होंने पढ़ाया करे तो एग्जाम दे वाले सुन ले। सच्ची कितनी बड़ी हमारे लिए गर्दन में तलवार थी। सारा साल बच्चे पढ़े घर, एग्जाम तो हमारे सामने। तो मैडम ने बोला बेटा पता है आपका रिजल्ट कैसा है? मेरे को यही बच्चे मैं मुझे चाय का विश्राम मिला। मैंने कोवर बोलिया, मैं कहता बेटा कल इस बार अपनी क्लास में टॉप किया है। मैंने देखा मार्क्स सीट दिखाई, पहले के बाद काशी को फोटो है। मैं कहते बेटा तुझे पता तो कहाँ पहुंचा इस बार? तू 99.21 ले गया। अब मुझे खुदा ने एक बात कही, मैं क्या सीधा कि जेड़ी मेरी योजना तारे बच्चा ले ली है और लाभ दिया है। जो आपकी औलादे है ना वो आशीषित है। तारी औलादा परमेश्वर ने व्यर्थ नहीं दी दिया। कभी को मैं कल सब तुलना करनी बंद करो। मैं कभी नहीं तुलना नहीं किसी ना करती। मैं कभी नहीं करती इसकी तुलना कि ऐसी तुलना कभी कैसे करती। मैं कहा प्रभु ये तेरे जैसी बनी, इसके अंदर हमारा संभाव, इसके अंदर तेरा संभाव। हालेलुया 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 गॉड ब्लेस हालेलुया। सो गॉड इज गुड। परमेश्वर बड़ा है, वो इनाम देने वाला परमेश्वर है, वो रिवॉर्ड देता है। साडी मेहनत का नहीं, साडी ईमानदारी का फर्क है। किसी सोचते साडी मेहनत का फल है, नो नो नो, ईमानदारी का फल परमेश्वर देता है। टीचर है, कोऑर्डिनेटर है, हम उससे बच के निकल रहे थे। पीछे से आवाज लगी सोफिया, तड़कने रुक गई क्योंकि वो कोऑर्डिनेटर है। कहते इधर तो हमने इतनी छोड़ दी, जब भी बात करती तूने क्या किया, कांग्रेचुलेशंस। मैं तो पता है उस जगह पे कितनी महिमा हो रही थी यीशु मसीह की। मैं तो टीचर के सामने बैठ कर मैं इतना डरा होता। मैंने कहा गॉड इज ग्रेट, परमेश्वर बड़ा है। कई किसी सोचा ना बते मैं तो मेरे घर के बेटा मैं पढ़ा ना बच्चे मैं प्रभु कहता ले तू ले ला। कई किसी कहने आ कई पता सी कितना करना थल्लो मैं प्रभु तो मेरी कहता तेरी बकरी है तेरी मैं करी लेती। बकरी की आदत थी, मैं भेड़ की आदत चुप रहना होती है। तो यीशु ने कहा बकरियां क्या होती बेटा तो फिर की करना है। हाँ मैं नहीं करूँगी, मैं ऊपर से यीशु दे है मेरी बकरी बोलती है, कुछ चौका है। बच्चे सामने हो गए, एक भी बंदा डिस्टर्ब हो जाए ना बच्चे को मुश्किल होती है सामने। ठीक है अब हमें डर ना हो गई मैं मेरी वजह से हम छाड़ दो क्रेडिट लेना उनको दो। ठीक है क्वेश्चन आ गया एकदम गर्मी हो गई, खुश हो जाओ अरे खुश हो फिर बच्चा स्टार्ट करती एक दूसरे को देख के खुश हो, अपने पड़ोसी को देखकर खुश हो। हाँ बड़ी परम को खुश उसी की देख लेंगे मुझे ताकि सारे समय लग बैठे हैं। सी हाउ ब्यूटीफुल पीपल। खुश हो? गॉड इज गुड। परमेश्वर बड़ा है। इंडिया गुडनेस परमेश्वर दे रहा है। एंड यू नो राइट आफ्टर द मीटिंग में हम साइन लगे क्योंकि मैं सारे कल लाइव चॉपर नहीं करती। थैंक यू जीसस। चलो आओ बड़ा खुश हो गया ਅਸੀਂ ਖਾਈਆਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਸੁਣ ਲਿਆ ਜਿੰਦੇ ਨੂੰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਦਿੱਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸੀ ਜਿੰਦਾ ਕਿੰਨਾ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਚਾ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੋਵੇ ਸਾਡੂਗਾ ਕੰਮ ਸਾਡੂਗਾ ਉਹ ਓਵਰ ਲੋਡਡ ਪਾ ਕੇ ਬੰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗੁੱਡ ਮੈਨ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਬੱਚਾ ਇਹਨੇ ਸਾਰੀ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਨਹੀਂ ਆਈ। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तब पता है प्रभु एक दवाई जैसे कह रहा था कि इनको एलसीडी के साथ प्रभु ने ब्लेस किया है, पादरी के घर में भी नहीं है जो खुदा ने आपको दे दिया। देखो इतने सब कुछ पास्टर के घर ही है। प्रभु कहता है रेट कर चीजें मुझे ना कर पादरी के घर में होंगी हम आपके घर देखने आएंगे। ओके हालेलुया गॉड इज गुड। परमेश्वर ईमानदार है। हर पता है बताना अपने सेल्फ में ब्लेस हो गॉड प्रॉपर लिखा है क्यों ब्लेस हुआ है बताओ क्योंकि वो लगातार जब से इस सृष्टि में जुड़ा है कभी ऐसा नहीं हुआ कि उन्हें अपना विश्वास छोड़ा नहीं। इस बच्चे इसकी बात कर रही मैं कभी नहीं। इधर जवान है सोच सकता था कि इधर देर तक अपने
सी हमारे पास इतना बड़ा सा इतना बड़ी खाता है बड़ा, उसमें रिकॉर्ड है। जिस मंथ किसी का टाइम नहीं ना आता, हम कहते हैं प्रभु उसको बुद्धि दे, इतना खाली स्थान पर ही, हालेलुया। पर इसका खाली स्थान हमेशा भरा रहता है, तो इससे करके फिर परमेश्वर सारे मनोरथ पूरे करता है। मनोरथ समझते हो? मिस कर दिया मनोकामनाएं, हालेलुया। जैसे ईमानदार अपने टाइम पे होगा सब कुछ होता है। चलिए बातें होने से आते हुए चलिए, कितने लोगों को ये जब पता है कि परमेश्वर मुझे देख रहा है, आप खड़े रखना, इतने वचन चल रहा थोड़ा काम कर लो, मुझे नहीं दिख रहा है, उसको तो दिखता है। हमारी आंखें थोड़ी कमजोर है, हालेलुया। कितने लोगों को पता है परमेश्वर मुझे देख रहा है हर समय? अभी चलो, कितने लोग मुझे हल्ले भी कई बार गलती कर रहे हैं, नहीं बस आपको बड़े बड़े ईमानदार हो चुके हो। मेरा कल मैंने अपने किचन में ना तारीफ कर रही थी परमेश्वर की, आत्मा से पता नहीं लग रही, मैं कैसी परमेश्वर का धन्यवाद जरा छुंड तू हम सब दे रहा ना, ये छुंड पता है तुसी किहड़े लोग हैं जिन्होंने प्रभु के वचन पे चलना शुरू करता है। वैसे तारीफ करवाओ प्रभु, क्योंकि हमें पता है ना इतना नहीं है वचन पे चल रहा है, ये वचन पे चल रहा है। और सब तो बड़ी एक किसान की आशीष होती है, एक परमेश्वर के सेवक की, कि जो उसकी कलीसिया तरफ वचन के साथ चलना शुरू कर देते हैं। हमें अब आप चमत्कार देने तो नहीं आते भाई, बीमार हो भी चलूंगा, नहीं नहीं बाहर लाकर ठीक हो चलूंगा, चलेगा कैसे चले सर, कोई बात तो नहीं, जो मांगो नहीं मिलेगा कभी यीशु से चलोगे, पता नहीं ऐसा नहीं, यस जो मांगो नहीं मिलेगा कभी यीशु से प्यार करोगे, अभी यहाँ पर बोलते हैं कुछ लोग बंदूकें लेकर आ जाए, कुछ भी हो सकता है, इसलिए तो मेरे नाम की तरफ पकड़ाए जाओगे, देखते हो आज बड़ी मीटिंग हो जा रही, अपनी बाइबल जमीन पे रखो, एक बाइबल जमीन पे रखो, उधर पे पैर रख के उधर पे थूको, ये जिंदा छिटा के इधर मार देंगे, बताओ अब क्या करोगे? सोच रहे हो करता नहीं सकते, ठीक है जरा ढीला नहीं हो तो तुम लोग उधर ले जाओ, और इधर बीबी का गया बताओ ये तो भी ढीले हो गया, अपने आप गए चार्ज में मैं सुस्ती मार लोग पसंद नहीं, मैं खड़ा कर सुस्ती मारती है थोड़ा एनर्जेटिक हो जाए, मेनू पता नहीं बात देता है तो ਤੁਹਾਡਾ बाल किथे हो हैं तो ऑलरेडी बैठे हैं, हालेलुया बेटा कहीं तो ताकि आज ला दिए तो ਤੁਹਾਡਾ भी बाल दुगना हो जाएगा, नहीं ऐसा सोचो भी वहीं पे करने हैं, चार बंदे आ गए बैठा है बड़ी बड़ी बंदूक का, और जो तो पता है एक्चुअली जब होली समझ हो गई ना, बल्कि मैं थोड़ा ना डिसीजन सुनना चाहती हूँ, दिल तो होना चाहिए, डरोगे कि मरोगे, अच्छा ये शक्ति नहीं तो ज्यादा बोल रहा है मतलब जिंदगी के चल रहे तो कलीसिया बैठी है, अगर आज प्रभु ने मरना है तो नाचोगे, एक बार मैंने पूछो जान तो मैं जाना पड़ेगी ना, मेरे मां मैं तो बजाना ही नहीं मारी जाती दिन तो मौत होने पर मारना प्रभु के लिए, सोच के देखो आज मेरे बात बताओ, अपना जीवन बना लो, कितनी बार बताई कल रात की स्टोरी सुन रही किसी ने मेरे मन में आपको इनकरेज किया, चाइना दे विच अंडरग्राउंड चर्च चल रहा सी, अचानक चार पुलिस कर्मी आ गए कोप्स बंदूकां लेके, कहते हम तुम्हें तब जितने वर्शिप कर रहे थे इस जो पास्टर या कलीसिया कहते सी तुम तब चर्च तो बाहर जा देवांगे, ए देखो तुम्हारी बाइबल पई जमीन ते इसके ऊपर थूकना पड़ेगा, इस पे पैर रख के चर्च तो बाहर जा देवांगे, जितना ऐसे नहीं करेगा उसको मार देंगे, पता है क्यों सुनना चाहते हो? सारे लोग बाइबल पे पैर रख के थूक के निकल के कहते प्रभु माफ करी तो दे जाना, देखो लोगों की स्पिरिचुअलिटी,
प्रभु माफ करे, तू दिल जानता है, तू जानता है मुसीबत पड़ी है। वह एक छोटी सी बच्ची थी, पुलिस ने बोला चल तू भी निकल, मैंने पता नहीं देखा, उन्होंने अपनी बाइबल चुकी, बस बाइबल का थोड़ा साफ किया, अपने गले में डाल दिया, अपनी बाइबल लगाओ, देखो हर बिना अपनी बाइबल ऐसे लगाओ, ये यीशु मसीह है, यीशु मसीह। उसने ऐसे अपनी बाइबल लगाई, कहती मैं अपने प्रभु के गले पैर नहीं रखूंगी। और दसना जाता है उन्होंने उससे कड़ी सूली को मार दिया। तैਨੂੰ पता है एक्चुअली ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੱਚੀ ਕੁੜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਈ। आज क्यों नहीं गवाही दी जा रही है हर जगह हर शहर, क्योंकि वो यीशु के लिए शहीद हुई है। प्रियजनों, ਅਸੀਂ प्रभु ਨੂੰ जान देने तक प्यार करना है, ठीक है? आपको चाहे मान बढ़ा लो, मैं जान देने तक खुदा को हालेलुया। कितने लोग जानते हैं खुदा मुझे देख रहे हैं? सब जानते हैं? वेरी गुड, तुसी सब जानते हो इस गल। God is watching। आज मैं मुझे इससे वचन देकर सिखाना है कि मतलब इधर परमेश्वर देख रहा है। God is watching, इस परमेश्वर में देख रहा है। सबको पता है परमेश्वर सब देख रहा है, पर इसके बावजूद भी असली लोग की कर रहे हैं, इसके बावजूद भी सबको गलती हो रही है, इसके बावजूद भी ऐसे बुराई कर रहे हैं। देखो, इसके बावजूद भी ऐसे योग कर रहे हैं जो सबको पता है सही नहीं है। एक बार की स्टोरी बताती हूँ। एक बार ना एक किसान अपने बच्चों को लेके कहता पुत्र आज काम करिए, आज अपना रात को ना गुआंढिया के खेत के विचों ना बढ़िया बढ़िया फसल काट के लियाउणी है, ते अपनी खेत च रख देनी है। रात के 12 का मतलब छोटा टाइम निकलदा हुंदा है। 12-1 बजे प्यो अपनी धी नूं लैके तुर पिया और अपनी धी नूं कहता बेटा तू इत्थे रुक, मैं ना खेत के विचों चोरी करके ले आया। जितना ही चोरी करके अंदर जाता है धी रोला पा देती है, डैडी डैडी आ गया कोई, आ गया रोला लग गई, डैडी कोई देख रहे हैं, कोई देख रहे हैं, कोई देख रहे हैं। ਉਹਦਾ ਡੈਡੀ ਕਹਿੰਦਾ ਓਏ ਉਹ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਕੁੜੀ ਜੀ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। एक खेत से चोरी करता है, फिर दूसरे खेत से जाता है, तो दूसरे खेत से चोरी करता है, अंदर जाता है बेटी फिर कहती पापा पापा कोई आ गया, कोई देख रहा है, कोई देख रहा है। हाथ में पापा कहता तू कहीं भी जा रही है, चोरी तो जाते ना कर लेते, बार बार लड़की को नहीं जा रही है, कौन है बता, इधर तो देखना कोई भी नहीं है, कोई भी तो नहीं है, रात पड़ी है। कहती पापा ऊपर से कोई देख रहा है, पापा ऊपर से देख रहा है। आज कलीसिया मैं थोड़ा एक गल दसा, चाहे साडे आगे पीछे सानू कोई नहीं देख रहा, पर ऊपर से सब देख रहा है। बस आज मैं ही सिखाना, सब देख रहा है क्या हम कर रहे हैं, हम अंदर से क्या है, बाहर से क्या, अंदर से हम कितने चालाक, बाहर से हम बोले। प्रभु कहता है तुझे लगता होगा मेरे सामने, मेरे इधर, मेरे पीछे, मेरे इधर से कोई नहीं देख रहा, पर एक बात याद रखो, मैं तुम्हें ऊपर से देख रहा हूं। पर तुम अपने परमेश्वर के बारे में पता होनी चाहिए, वो ऐसा परमेश्वर जो नींद नहीं होती, वो कहता है उनका मौसी भी नहीं होती। सोचो उसकी जागना कितना अलग है। प्रियजन का याद रखना, परमेश्वर हमें हर समय देख रहा है। कितना लोग सिर्फ जाने कर रहे हैं, क्योंकि बड़ा माड़ा और तुम देते हैं ना, तो मेरे कुछ ऐसे हाल लगा था। हम तो कितने बार ना यार कुछ आता मेरे बहुत इजी सी बात है, चलो और पूछते हैं, और काम चोरी सारे कर लेते हैं, सिर्फ थोड़ा मिलोगे आप। हालेलुया। हां चलो एक और बताती हूँ, कितने लोग किसी के सामने बुराई करते रहते हो, मानो मेरी है, चलो और लाओगे किसी तो मेरी बुराई दो विश्वासियों के सामने कर लोगे, तुम पता किसके सामने करोगे, जो कड़ी बुराई दे विच शामिल हो जाएगा। मान लो तुम दो भैन तुम मेरी बुराई कर रहे हो, तेरी बीच का ना आके खलोगे, कर लोगे क्या, वेट करोगे, वेट करोगे, सिस्टर को बड़ा डाल दे इधर को,
अभी बात समझाओ ना यहाँ से। कितने देखो कितने लोग ऐसे आए हैं, मतलब जब मैं आ गई मेरी बुराई बंद हो गई, मैं थोड़ा सा हिली। क्यों क्यों उन्होंने मेरी बुराई बंद कर दी? क्योंकि मैं आ गई। मैं अब मैं सब सुन रही हूँ, सब देख रही हूँ। पर ये हवा था क्या? वो तो मेरे जाने के बाद भी आपके साथ ही। तनु पता है आज साढ़े को मसीह लोगों तो गलतियां क्यों हो रही हैं? क्योंकि किसी सोचते हैं परमेश्वर मुझे नहीं देख रहा। परमेश्वर देख रहा है, देख रहा है परमेश्वर आपको। God is watching। कहीं किसी सोच रहोगे हम कहीं नहीं करते, हम कहीं पाप करते हैं। सुन लो बच्चों के अंदर ऐसी कहीं पाप, कई लोगों का जवाब मिलूंगा। कई लोग सोचते हैं प्रभु ऐसा वो इतनी गलतियां करता है, उसका जीवन इतना पाप है, तब भी इंसान करना ज्यादा फलवंत हो रहे हैं क्यों? एक किसी का सवाल नहीं हो सकता। कई लोग ये सोचते हैं मैंने इतनी गलतियां कर ली, मुझे सजा नहीं मिली कोई, धन्यवाद कोई ना। चर्च जाएंगे, पापी यहाँ पे रोटी तोड़ेगा ना, जब कहेगा पापों को मान लो, तब मैं घुटने टेक कर ऐसा दा बन जाऊंगा जितना मेरे वर्गा कोई धर्म ही नहीं है। कहीं ऐसी सोचते करके पाप करते हैं, हम सोचते हैं मुझे कौन सा कोई सजा मिली है। बाइबल कहती है साफ शब्दों में, अगर कहीं ऐसा ना हो कि जब तू पाप कर रहा है और मैं तुझे तेरी गलती की सजा नहीं दे रहा, तो तू ये ना सोची कि परमेश्वर मेरे वर्गा हो गया है। ये ना सोची कि परमेश्वर कलीसिया आज मैं तुम्हें एक गल दस दिया। एक पता ना तुसी मैं कहती हां ਇਹੋ ਜਿਹੀ जगह पे लिख लो जो ਤੁਹਾਨੂੰ कुछ नहीं भूलूगा। आज ना अपने दिलों के विचों अपनी जनानियां दा बच्चियां दा मोह कढ के ना वचन करो, वचन ਇਹੋ ਜਿਹੇ दिलों दी पट्टियां पाई वचन कहता दिलों दी पट्टियां लिख लो। इतना याद रखना मसीह होने के बाद जो तुसी गलतियां कर रहे हैं, मैं गलती कर रही हूं, इसकी हमें सजा मिलेगी बस। उन्होंने पूछा सवाल क्या प्रभु मुझे माफ नहीं करेगा? नहीं करेगा। और बताओ क्यों? प्रभु तो माफ करने वाला है। हाँ माफ करने वाला है, पर प्रभु यीशु मसीह ने आपकी माफी के लिए एक बार लहू बहा दिया है। कोई सत्य को जानकर अगर जानबूझकर पाप करे तो दूसरी बार यीशु मसीह क्रूस पर कुर्बान ना होगा। आप सबको सत्य पता है, आप सबको सच्चाई पता है कि ये चीज सिर्फ नहीं करनी, ये मेरे लिए गुनाह है, मुझे इसकी बुराई नहीं करनी, मुझे इस चीज से भागना है, पर फिर भी हम करते हैं। तो मुझे बताओ क्यों ना आखिर हमें सजा मिलेगी? आज नहीं तो कल पनिशमेंट आएगी। एक बार मैं तुम्हें बच्चों मैं क्लियर कर रही हूं, एक बात बिल्कुल समझ लो कि मैं जो कर रहे हैं अगर वो सही नहीं है ना तो मुझे पनिशमेंट वो तो क्लियर समझ आ गई अपनी बात सच्ची है। कभी सुनते हैं प्रभु कभी से आज नमस्कार कर देते मेरे अगर मन चाहिए कि इतना पाप कर दो, इतना फरमान क्यों हो रहा है? मेरे बच्चों पढ़ा प्रभु कहता है तो दुष्ट के फलने फूलने पर इतना खुश मत हो, क्योंकि जल्द ही उसका भी न्याय होगा। और इस वचन को याद रख कि अदालत में दुष्ट भूसी के समान उड़ जाएगा। इतना प्रभु पूछा मैं प्रभु ये हिसाब का बंदा है। कुछ लोग इतना पाप करते तब भी प्रभु दूसरों को इस्तेमाल कर लेते हैं, तब भी प्रभु ने ना एक प्रभु के दाव द्वारा ना आंसर दिया। प्रभु कहता मैं उन्हें इतना करना है जितना गंदे नाले के बीचों ना चंगा पानी कढ़ना है। मैं इस अपना काम नहीं जा रही हूं और उस बंदे ने लगता परमेश्वर मेरे नाल है, पर मैं ये दसना चाहूंगा कि जिन्हें अदालत लगूगी ना वो उससे समान उठूंगा। फिर डरो परमेश्वर से जितना डर सकते हो, डरो सच्ची डरो, मनुष्य से मत डरो, परमेश्वर से डरो जो हर समय देखता है, हर समय थूकने वाला रोड देते कहीं क्या थू मैं कुछ नहीं की आदत है। डरो खुदा ये भी देख रहा है। रोड देते थूक देना थू। एक बार जा रहे थे किसी ने थूक मारा, मार दिया हमारे ऊपर, क्या किया? कई बार देखो हम वो काम करें जिसके लिए किसी की भलाई हो, खुदा देख सब छोटी छोटी बातें अपना कुछ भी करो, अपना काम करके किसी और हिस्से पा देना बहुत सोच परमेश्वर देख रहा है। आज तो नहीं कल आज नहीं कल समझ लो जब आप फोन चलाते हो ना मन ही देख रही जाएगा उसके ही खुदा कहता
हाँ जी, नहीं जा सकते ना? तो प्रभु कहता वहां भी अगर प्रभु आकाश में भी है, पाताल में भी है, तो साढ़े नाल क्यों ना होगा? ओह माय गॉड, मारो अपने सिर पे ने जोड़ दिया हाथ, क्या तो समझ रखने नहीं मारो थोड़े ना कि मैं कर की नहीं तो खुदा देख रहे हैं। एक दिन ना सुनो, चलो अपनी एक ना आपकी गवाही की दस सकते। एक दिन ना किसी ने ना मुझे मैसेज किया, आप इसमें सुनो तो यहाँ पर मुझे लगता है गॉड इज ग्रेट, पर मैं किसी ने मेरा अपना है गॉड है, मुझे मैसेज किया जैसी जो हम सिर्फ जैसी लिखते हैं, आपको कोई जानते हैं अभी दीदी चाची जो भी है ना, वो तो सिर्फ लोग मैसेज करो ले तो जैसी दी परमिशन बुद्धि है, कोई ना सिस्टर जी ना कोई है ना। अब आपको कोई मैसेज करे, आपको देखो मेरा मैसेज अच्छा लगता है कि अगला कुछ बताना मैं स्टार्ट सी होता है गुड मॉर्निंग या कहता गुड मॉर्निंग ललिशी बहुत अच्छा लगता है बच्चे को सोचो, बच्चा भी कहता है इज्जत ना बुलाओ, अरे दूर में जाओगे अगर इसको चुप कर यानी प्यार से बोलो और नहीं कोई लाभ उसका ही है प्यार से बोलो। फिर मैं कहीं नहीं हाल नहीं तो मैं क्या बोलूं प्यार से, हालेलुया बोल सकती हूँ प्यार से, हालेलुया सच्ची। बच्चों को भी पता नहीं रिस्पेक्ट चाहिए, बच्चे भी इज्जत मांगते हैं, जब इसको तू बोलते ना तू क्यों बोला, मैं अपने से छोटे बच्चों को मुझे सिखाते हूँ कि तुम बोलो मुझे तू क्यों बोला। मैं सच में बच्चे भी रिस्पेक्ट मांगते हैं, बच्चे नहीं कहते सब तू तड़ा बोलो नो, बच्चे रिस्पेक्ट मांगते हैं तो साल बर्थडे ऐसे मांगते हैं। हालेलुया बोलो हमेशा देख रहा है ताकि भी देख रहा है जब मेरा सबके वासियां देख रहे हैं अपना अंदर मेरी अक्खा ने उदास के वासी आई है क्योंकि जब साथ खोल के वासी में था तू आ जाता है फिर ना होता है एक्सप्रेस करने फ्रॉम दिस डे। हालेलुया मेरे नाम लियो खुदा के नाम लो यीशु का प्रेम करना। हालेलुया सो मुझे ऐसा मैसेज आया कोई और उसको गल करनी से इस तरह से गल करनी, अब मैं उसको रिप्लाई देना पहले मैंने को मैं तो पता ही नहीं गल ना कर रही, मैंने लिखा ओके तभी पुलिस कोर्ट ने मारा मेरे खींच के तुमने भी ओके लिख दिया, तेरे में उसका फर्क क्या हो गया। साथ में लिखा ओके भाई जी यीशु करे वो आत्मा तो ने पाप करने से बचा, गॉड इज वाचिंग, परमेश्वर देख रहा है तू भी वैसा कर रही है। अच्छा मैंने एक दिन आपको याद किया, मैंने वचन याद है क्या लिखा, इस चर्च में बड़े जवान मुंडे कुड़ियां आएंगे, अरे थोड़े हैं बहुत आ रहे हैं, बहुत आ रहे हैं, बहुत आ रहे हैं, प्रभु ने बताया बहुत आ रहे हैं, ठीक है। पर मान लो कोई मुंडा गलती करे तो कुड़ियां को बढ़ावा देवे, कोई ना सिस्टर को पता लगता है कभी शक्ति आती है। आजकल तो है जो है जहर का गंदा फोन, ये सबसे बड़ा शैतान है, इसको सही इस्तेमाल ना करो बहुत खराब करता है। पर मैंने बताया था, मैंने कहा थोड़ा थोड़ा सा अगर यहाँ पर कोई गलती करता है आप स्टैंड लो, उसको बोलो मुझे ये बातें पसंद नहीं है। पर जो दूसरी रात लेते ना फिर शैतान पर दोनों रुला के ताड़ी हो गवाही खराब करेगा, कल कदे भी सेवकाई खड़ा नहीं होता है। हमारी सोच परमेश्वर एक याद को परमेश्वर हर जगह देखना समझ, हर जगह हर जगह हर जगह उसका केड़ी जगह का रास्ता है वो कांच भी पताल भी है हर जगह। तब पता ये ना आप पता है अपन वाला और आमान पाड़ी जी अरे खुश हो गया तब मुझे बस ना खुश हो गए तब तो हमने सोने देख लिया है। चलो धन्यवाद जी हम आपको जन्मिया चाची ने ऐसी लागे कि एक घोषणा सी चर्च सीट लग जाएगी, प्रभु कहता मैं भेज रहा हूँ आम आदमी सरकार को, क्या पता आम आदमी कहते सारे धार्मिक स्थानों पर बिजली फ्री, आमीन। चर्च नाम की चर्च ऐसी आना होगा, आमीन। ऐसी महंगा के बिल महंगा, हालेलुया। मान लो ऐसी लाया और यहाँ पे प्रचार करने बात करना थोड़ा क्या प्रचार करते इसी वजह से काटना ना सिस्टर ने बात मैंने इतना तो शांत था कभी नहीं मैंने ले सी रहेगा ध्यान रहेगा होता नहीं है। हालेलुया बोलो यीशु के नाम की तो बताइए बात सारे नाम वाली पार्टी के लिए गॉड इज गुड। हालेलुया बोलो यीशु के नाम की मिट्टी दस ली हाँ जी परमेश्वर
परमेश्वर ਸਾਨੂੰ देख रहा है, God is watching। परमेश्वर ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਹਾਸੇ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਰਹੇ हैं, कोई चालू रहे कि एक दिन साढ़े फोन में मैं स्टेटस चेक किया तो मेरा हासा निकल गया। लगा मैं आपकी करी मींस लाइक उसी समय जब गुजरात ने बोला तो माफ कर रही है, तुझे नहीं याद ठंडी मस्जिद जो किसी का ठंडा नहीं बनता। प्रभु नहीं हंसना, मैं नहीं हंसना, बंद कर दो ऐसे भाई स्टेटस लगाने। उसी करके रहे कई स्टेटस लाए सी, किसी ने झाड़ू मारिया गया, हम नहीं मैंने दसे ना मैं भी हंसी ना तो दस नहीं, मैं भी बहुत हंसी। मैं कहा देखो कि बेचारे की बेइज्जती ये थोड़ा ना हम जीत गए हैं तो दूसरों को बदनाम करें। नहीं सोना हम कर लो तो उन्होंने नहीं कुछ पता हम है ना। तो बच्चा कहता है ना धन्य वो इंसान जो ठट्ठा करने वालों की संगति में जितने का बचन होएगा ना वही पाप तो बचेगा, नहीं तो आप करोगे ठट्ठा फिर मैं रोक गई नहीं जीतते हो देखा तुझे। हालेलुया, परमेश्वर देखते हैं। हालेलुया, आओ ठंडा वचन पढ़ते हैं। खोलो मेरा कहावता की किताब, उसका 5 को 21 आए। बोलिए कहावता 5 को 21। गॉड इज गुड, गॉड इज गुड। कहावता 5 को 21 मिला। यहाँ लिखा क्योंकि मनुष्य के मार्ग यहोवा की दृष्टि से छिपे नहीं है, क्योंकि मनुष्य के मार्ग यहोवा की दृष्टि से छिपे नहीं है और वह उसके सब मार्गों पर ध्यान रखता है, करता है सब। तो क्या नाम करता है कि परमेश्वर के सामने सारे सारे काम खुले हुए हैं, सारे सारे कामों के परमेश्वर ध्यान कर रहा है। उसकी नजर है सारे कामों के। कितने लोग मुझसे सुन के डरते हैं मुझसे सच्ची? क्या आप दिल की जगह पे बड़ा मजा आया मुझे समझना। हाँ मजा मुझे ना वो अपने को सजा पाओ थोड़ी सी। मेरी सजा क्या है? अपने आप को थोड़ा सा बदलो, डरो। आज से इतने डरा जाओ कि मैं अपने परमेश्वर देखे हैं। हाँ कहते देख लो कि वचन के लाते रहते तब बोलता है वचन, क्योंकि मनुष्य के मार्ग यहोवा तो छिपे नहीं है और मनुष्य के सारे मार्गों पे ध्यान रखता है। हमें सबसे पहले जो मैं गलतियां करनी है, सबसे पहले कि परमेश्वर साड़ियां गलतियां देखते हैं। पहला टॉपिक पहली घड़ी परमेश्वर हमारी किन लोगों को पता है मेरी गलतियां देखती है। अच्छा बाबा हम गलती कर रहे हैं तो क्या होगा? माफ हो जाएंगे? सारे बोलो माफ हो जाएंगे जी। गलती करेंगे माफी हो जाएगी तो क्या होगा? सारे बोलो ना। लेकिन क्यों करते हो गलती? किसी का कदर कर सकते हो? क्यों? किसी का कदर कर सकते हो? क्यों? नहीं पाप है। एक मसीह अपने दुश्मन को ना कितना मारता है। पता मेरे को हाथ में बांध देते बचन में, वो बचन ना हाथ बांधा तो जीव लड़ोगा। हाँ बचन कहता मेरे हाथ में बांध दिया है, मैंने कहा खुदा जीवा में बांध दे। करते कभी प्रार्थना हम ना धर्मी है, इसलिए हम कदर तो नहीं कर सकते किसी का, क्योंकि मैं कौन हूँ? मसीह हूँ, पर मैं जुबान में ना मार सकता जिन्हों मर्जी। कदर करोगे तो पुलिस सजा देगी, जुबान से मारोगे तो खुदा सजा देगा। हम देखो किसी को डरना ज्यादा, पुलिस से या खुदा से? हम तो सारे डरोगे। असली में जंग के मैदान में पता लगू तो कौन डरूगा? हम क्यों नहीं कदर करते? सानू पता होता है जे मेरे तो कत्ल हो गया, जे मैं चोरी कर ली तब मेरे पे पर्चा हो जाना है। डरते ना? डरते। ऐसा तो खुदा के लिए क्यों नहीं होता तेरे मन में? क्यों नहीं आता? उसने कहा साफ साफ अगर तू उस शपथ के दिन मुझे भूल जाए तो मैं अपनी ठीक ये नहीं किया, मैं वकील से मैं वचन बोलना नहीं चाहती। जब कई बार शपथ के दिन आते डर नहीं लगता?
कहते हैं कि मैं डर लगता है मैं बच्चा हो जाएगा, और खुदा कह रहा है अगर तू सबत के दिन की चोरी करे, तो सबत के दिन मेरे काज ना आए, तो तुझे पता है मैं क्या कर सकता हूँ, तब डर नहीं लगता। ऐसी कई सबत के दिन अब बंदा देखने वाले होते हैं। आज खुदा को पता है बार बार करने, खुदा को पता है लोग चाहते, पता है ईमानदार, बस ईमानदार बनो, समझदार नहीं, समझदार लोग नहीं चाहिए, लोग उसको ईमानदार लोग चाहिए। हम ईमानदार बने, समझ बच्चों समझ रहे हो क्या लोग चाहिए कि फेथफुल रहो। परमेश्वर हमारी गलतियों को देखता है? जो गलती कर रहा थी ना कल रात मेरी कितनी सी दिखी परमेश्वर। पता है यहाँ पे लोग ऐसे हैं जिनको कोई तरह बताता है कि तू ना सही तरीके ना उससे ना गलती की थी, कोई तरह का बेटा कहेगा माफी मांग, पर हम कहते हैं माफी मांगो, ये मौका कोई तरह का आपको दे रहा है ताकि तुम्हारा वहां से लेखा कट जाए, ताकि गलती तुम कट जाओ। पीछे बच्चे समझ आ रहे हैं? बच्चे डिस्टर्ब नहीं हो रहे? और ये क्लियर बचना, बच्चा का कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, सामने सारे नाली की प्रॉपर्टी है। हालेलुया। अब पता है और कितने लोगों को ये पता परमेश्वर पक्षपात नहीं करता। मैं ना इतना लग रहा है तो चलो कुछ लोगों को वचन समझ आ गया है, बाकी का पता नहीं कितने कोई पक्के चला के बैठे, मतलब की प्रॉब्लम की है, अपनी प्रॉब्लम को समझ अभी शक्ल की प्रॉब्लम हंस रही है कि गलती है, ठीक हो ठीक हो ठीक है सारे ब्रदर्स समझ आ रही है असर हो रहा है वचन का कितना की समझ पा रहे हो? तो बिल्कुल हाँ कि परमेश्वर ने देखे हैं वो दो समय आप दोनों से तुसी गलती कर दिया, परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। दाऊद एक राजा सीगा, कल इसकी स्टोरी को ध्यान से पढ़िए। दाऊद राजा और लगा कि मैं किसे मुझे आज की तरह होता है चलो चलो तुसी बोलो, समझ लो चलो चलो तुसी बोलो, फाइनेंशियली स्पिरिचुअली लोगों के रिश्ते तोड़े नेचुरल कॉन्टैक्ट्स मिले ओना ज्यादा खुदा तो करो। हाँ जितना बात हो रही है जितना आप बढ़ो उतना ज्यादा खुदा से डरो। पर लोग क्या करते हैं जितना वो बढ़ते हैं वो सोचते हैं कौन मेरे रामजी की लोड़ उन तक राजा बनते हैं। अब देखो मैं क्या करता है दाऊद राजा बन गया, अपनी पत्नी होने के बावजूद उसने एक और अपने गलत काम किया है। सी तब सबको स्टोरी पता है इसने गलत किया, कोई गलती पता है क्या की थी? पहला उस औरत ने पति को मार दी, उसका पति पर माया पहला पत्नी रो रही थी अपने पति के गांव में उनको मसला दे रही और गलत किया, बच्चा पैदा हो गया। दाऊद ने सोचा अपने आप से सोचा आपने रब बड़ा मेहरबान है, रब को पता है इसका पति मर गया तो मैंने इसको सहारा ही दिया है, रब को भी पता है कि तूने उसको सहारा दिया, पर रब को भी पता है उसका सहारा कितने खोया। हालेलुया। दाऊद सोच रहा था अब मैं बहुत अच्छा हूँ, मैंने इसकी पत्नी अपनी कर ली, ये हो गया वो हो गया, समय आ गया बाइबल दसदी है वचन पढ़ती है परमेश्वर ने अपने दास नाथान ਨੂੰ भेजा एक कहानी के जरिए उसने दाऊद को दसिया कि दाऊद तेरा गुनाह परमेश्वर ने देख लिया है। पढ़ो वचन को ध्यान से, बाइबल कहती है राजा से देखो राजा को गलती हुई और लगा जिन्हें देखो गुनाह नहीं करते ना उनको आ गई
एक गल कहती, जो तू पाप दे नाल जन्मिया आ मैं तेरे को रहन नहीं देना। आज गल सुन लो मेरे तो, सच्ची कह रही हूं परमेश्वर के वचन चो, तेरी जिंदगी दे विच जो भी पाप दे नाल कमाया गया है वो कभी तुहाडे कोल नहीं रहेगा, कभी नेवर। जो भी तुझे पाप के नाल कमाया, गलती करके कमाया है, वो कभी आपके पास नहीं रहेगा, खुदा आपसे छीन लेगा। क्लियर? समझ रहे हो? कुछ भी तुझे पाप के नाल कमाया है तो थोड़े को नहीं रहेगा, परमेश्वर उसको छीन लेगा। बाइबल कहती है दाऊद ने साफ नथान किया, मैंने यहोवा के प्रति उसके विरुद्ध पाप किया है। ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਿਆਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ, पर जो उसने पाप तो कमाया सीगा उसका खो लिया गया। बोलो यीशु के नाम की। एक बार मूसा, मैं एकदम ग्रेट बंदे दसन नहीं कि रब ने इन्हें बख्शिया नहीं सी। एक बार मूसा ने एक बंदे को मार दिता, मार पुत्र झाड़ियां के जो बोलता एक पुत्र देखा कोई नहीं है और मारी, मैं तो मार दिया, किसने नहीं देखा? ऊपर से यहोवा ने कहा, तू सोच रहा है किसी ने नहीं देखा, मैंने तुझे ऊपर से देखा है। आज एक बार अपने दिमाग से रख लो, मुझे ऊपर से कोई देख रहा है, ऊपर से आप देखे जा रहे हो, ऊपर से, साइडों से कोई नहीं देख रहा आपको, पर ऊपर तो तारू देख रहा है। ऊपर तो तारू, बोलो यीशु मसीह के नाम की हालेलुया, हालेलुया। तारू पता है एक प्रचारक का प्रचार करने का मकसद क्या होता है? जो तुम खुदा का सुसमाचार के सुनाने का क्या मकसद है? बोलो की मकसद है? जब कोई भी बंदा दास वचन सुनाता है तो क्या मकसद होता है? उसका मकसद होता है कि अगर कोई भी ऐसा शख्स इस मंडली में बैठा है जिसकी जिंदगी है हो जी है वो तौबा कर ले। मेरे प्रियो भाइयों के बहनों, मेरे हाथ जोड़ लो, आज मैं तुम्हारे हाथ जोड़ के जो मर्जी जुड़वाओ मैं जोड़ने को तैयार हूं, पर मेरी गल आज पल्ले बांध लो। आज जिन्हें लोगों को सच्चाई पता है फिर भी वो पाप कर रहे हैं, ताकि वो सजा मिलेगी जड़ी सहन तो बात मिलेगी। माफ करो, मेरा मन नहीं है मैं कहूं, पर मुझे पता है इतना वचन जानने के बाद भी, इतना वचन सुनने के बाद भी अगर मैं घर जाकर अपनी गर्लफ्रेंड को मैसेज करूं, मैं अपने बॉयफ्रेंड को मैसेज करा, तब मेरे लिए डूब के मर जाना सही है। इतना वचन सुनने के बाद इतने बात ਅਸੀਂ ਤਾੜੀਆਂ ਵਜਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ वो बच जाए, सेव हो जाए। मैं सच कह रही हूँ, उस आग से भले गर्मी आई भी नहीं, सारे कपड़े बदन तो कपड़े उतर रहे। आपको पता है काफी दसते थे कि जो परमाणु है ना वो इतनी ज्यादा गर्मी है कि जब वो फटेगा ना तो सब कुछ जल के 4000 डिग्री इतना उसका तापमान है, सब कुछ जल के स्वाह हो जाना जब वो फटेगा। आपको पता नर्क इससे कई हजार गुना ज्यादा होते तपश। मेरे प्यार के भराओ बच जाओ, मेरे बहुत तरस आता है। कई ऐसे लोग हैं, मैं दिल तो करूँ बहुत प्यार था, मुझे पता है किसी मैं किसी को जाहिर नहीं कर रही, पर मैं तुम्हें चाहती हूँ प्लीज आज खुदा ने अपने कमरा को खोलो, इस गल को समझो कि परमेश्वर हम की कह रहा है, परमेश्वर नहीं चाह रहा। पता है किसी प्रभु दास वचन सुना, प्रभु कह रहा है परमेश्वर पवित्र आत्मा परमेश्वर से कहा, प्रभु आज क्या होता, ये बहन ये भाई वो आज के वचन के बाद तौबा कर ले, फिर आप आना प्रभु, फिर आप आना। ऐसा ना हो कि ये बहन नीचे रह जाए। प्लीज सिस्टर्स एंड ब्रदर्स सही हो जाओ, सही हो जाओ। इसे सोचते हैं, अब आपसे पूछो ना तो गुनाह क्या है? कई सोचते गुनाह बड़े बड़े बड़े, मुझे ना कल पता लगा अभी भी चर्च के कई लोग फिल्मी सॉन्ग सुनते हैं और इस बात में नहीं तो मैं क्या कर रहे हो? हल्ले भी चर्च के बीच कई बैठा जो टीवी के बीच सीरियल देखती हैं, दुनियावी फिल्में देखती हैं, पता है वहां से क्या निकल के आ रहा है? दुष्ट आत्माएं। फिर से कहते पास्टर जी सेट याद रखो, मैं कहती सेट की मुंह दे जितना मर्जी बजवा लो, इन्हें नहीं सुधरना। क्योंकि क्यों?
दुष्ट आत्मा के साथ जुड़ा हुआ है। बता एक बेनती कर दी, नहीं पता वो कब आने वाला है। तो करिए प्लीज। पाप कोई बड़ा बड़ा पाप तो सिखा नहीं सकते, पर उनका क्या जो छोटे छोटे पाप कर रहे हैं पता पता है किसी चीज बस एक्चुअली यीशु लेने के लिए जाऊंगा पता हम ये बोलते जो उसकी इच्छा में चलेगा, जो ये करेगा, जो वो करेगा, तो हम मिला यीशु से क्यों लेने जाऊंगा? के लोग मैंने तो लाया तो मैंने ला लिया, मैं तो ला लिया। हां प्रभु का तेरे को बोलूंगा। कभी सोचा वैसे माइंड प्रभु क्यों करेगा? बोलो आप लोग उसकी इच्छा में चलता है, वो मैं चलता नहीं, कितना मैं करना नहीं। सोचो उसको लेके जाएगा प्रभु। एक मिनट का अंदर चाह प्याओ यार, इधर झुकी पड़ी है ना। कई बार इतना देखने में की दशा तक पहुंच जाऊंगा, तो जाऊंगा वो माय बोले माय पहले ले गया तब सिस्टर ना लगी, सब तो सिस्टर का कैप्चर हो गया, लाभ नहीं होगा सिस्टर। हां प्रचार करते करते बड़ी उसको आ गया कितने सिस्टर जी तो गाड़ी की आवाज आ रही है, मैं हूं सो मैं आ गया हूं, तैयार हो जाओ। मैं क्या सिस्टर जी तो करा दो, मैं उनको तर बजा ले रहा है सीरियस कहते बस सिस्टर मैंने तो हाथ जोड़े थे, अब तू मेरे पाँव मत पकड़, मुझे जाने दे। तुम कभी कितने चीजें व्हाट यू आर डूइंग। सच्ची कहने में पता आज वचन भैया ने हृदय से बांध दिया, सही बात मेरी बात नहीं। यीशु मसीह के नाम इसको सीरियस इसको लेकर चलेगा वो इसको चलने चलेगा। छोटे से लक्ष्यों का दाना और तो याद नहीं रखोगे। और एक मेला रखा है बहुत बड़ा है, बच्चा का मेला बच्चा का मेला पता है बच्चे बच्चे वो नया अपना बच्चा लगना होगा, मैं किसी और थोड़ा ले आऊंगी बच्ची बड़ी है ना, मैं कितना ले रखूंगी, मैं रखूंगी मेरा बच्चा कहाँ है मेरी सोफिया कहाँ है ओरी उसको लेकर आऊंगी ना, मैं कहीं चेक करूंगी कि पर मेरा पिछो देख के ले आऊंगी। मैं कहीं बच्चा का मेला बच्चे बच्चे हैं, मैं पूरा चेक करूंगी दिशा में कौन सोफी है ना। इवन दो अगर मैंने कपड़े में ड्रेसिंग पाई है मैं बर्थमान लगाऊंगी, कोई बच्चा बर्थमान होते हैं जो किसी तरीके से अपने औलाद दे होंगे है ना। इसका मतलब उस मेले से मैं सिर्फ अपना बच्चा लेके आऊंगी ग्वालिया में हां, पर जिस दिन उसका मेला लगेगा वो भी उसको लेके जाएगा जो उसकी औलाद होगी। समझ रहे हो औलाद? उसने मुझे पुत्र और पुत्रियां होने का अधिकार दिया और कहता नहीं दिया, पर कभी ਉਹਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਰਗੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਥੱਲੇ ਉਤਰੇ तब कहे हाँ तू मेरे जैसी है, यीशु ने कहे तू मेरे जैसी है, अच्छा बोलो भाई। तब पता मैं को अपने गल पता किन्नू लेके जाऊंगा, ईमानदार आज एक बंदे च कोई क्वालिटी ना होवे पर ईमानदारी होवे ना सब तो बढ़िया ईमानदारी फेथफुल। हाँ कई बार पता नहीं लगता, कई बार हम ना सिर्फ अपना नाम बनाने के लिए ना मेरी तारीफ, कोई बार हम ना कुछ चीजों को ना गलत तरीके से बोलते हैं, नहीं यू आर नॉट फेथफुल। जो है वो करो, जो है वो करो, बी ऑनेस्ट। क्या करना तारीफ लेके लोगों की की करना है ओदी तारीफ बच दो, वो आपके साथ नहीं है अगर आप बेवफा हो, वो आपके साथ नहीं है अगर आप ईमानदार नहीं हो, नहीं थोड़ी है ऑनेस्ट बोलो ईमानदार। परमेश्वर को चीज़ मानता क्या है ईमानदार की बनना है ईमानदार की बनना है ईमानदार। हाउ मांडिया सोगे हालेलुया क्या बनना है बोलो ईमानदार। आज खुदा मेरे को की चाहता मैं की बना ईमानदार। सब 2 मिनट की होना चाहिए। दूसरी बात परमेश्वर सही मुश्किलाता भी देखता है, सिर्फ परमेश्वर सही पाप या गलतियां नहीं देखते, परमेश्वर सही God is watching your problems,
छड़ नहीं सकते कुछ? बोलो, मैं नहीं छड़ सकती खुदा ने कुछ? खुदा बोल के ना करके दिखाओ। उसने अपना बाप छोड़ दिया। जब अभी वो 8 साल का था, अपने माँ बाप कहना मैं जा रहा हूँ परमेश्वर के साथ, माँ बाप छोड़ लिए। हम आज फोन नहीं छोड़ते, आज हम बुराई नहीं छोड़ते, आज हम किसी को नीचा दिखाना नहीं छोड़ते, आज हम झूठ बोलना नहीं छोड़ते। असली कहते हैं जी मेरा बिजनेस झूठ तो बगैर नहीं चलता। एक नहीं क्या, मेरा बिजनेस यीशु तो बगैर नहीं चलता। सच्ची क्या कर रहे हो? खुदा आ रहा है। मैं तो बार बार कह रही कल याद रखना, अब वो दया करने नहीं आ रहा, अब वो सजा देने आ रहा है। अब वो अपनी दया करेगा, वो दया का टाइम ये तेरे अनुग्रह का समय कहेंगे। अब वो आ रहा है हमें सजा देने के लिए, ताकि पूरा साल पढ़ने के बाद रिजल्ट है, इसी तरह रिजल्ट आने वाला है, प्रतिफल आने वाला है। उसने कहा जैसे तेरे काम होंगे वैसा प्रतिफल। आज मैं सारे यंगस्टर्स को कह रही हूँ, क्या आप खुदा के गाने नहीं छोड़ सकते हैं? कई ना देखना कुछ स्टोरीज पसंद होती हैं। कभी कह रहा पर पता सारे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो क्रिश्चियंस नहीं है। सवेरे इस तरह मैं किसी स्टोरी चेक करके गाने की चलाई नॉन इवेंट तो बंद हो गया, क्योंकि मुझे पता है इसको ऑन करना भी मेरी बात है। कहां से आई बातें? पता है खुदा देख रहा है। किसी रात को गाने सुन के सुनते हो तो कितना पापी जितनी मर्जी की ममा कर ले, कितना मुसीबत जाऊंगा वो तो सराहने बन के सुनते हो। वो तो मैं सराहने तो बन के सुनते हो तुझे सराहने। कैसे वो नाचे ना आपके सपनों में, कैसे वो आपके साथ गलत ना करे, कैसे वो आपको प्रॉब्लम में ना डाले। जवान बुजुर्ग सब जितने भी आज कलीसिया छोड़, मैं कह रही हूँ आज तक दिलों कह दो परमेश्वर की प्रभु आज मैं तेरे राज्य में छड़ दिया आ नहीं करूंगा काम। सच्ची बात है, क्योंकि उन्हें इसके बाद साढ़े बाद एक और पादरी साहब आ रहे हैं, वो भी मुझे इतना नहीं प्रचार करते। हालेलुया। सब चौकी है ना, वही तो वो बता रहे थे सारे लोग सानवाज में पादरी साहब आपने कैसा प्रचार क्या किया, मैं बड़ी खा जते नहीं और मैं कुछ नहीं करी। हां ऐसा ना मैं बेइज्जती करवा दो। सच्ची कह रही हूं, अच्छी कर लो तो यस आज मौका आपके पास, छोड़ दो। मैं कह रही हूं कुछ नहीं कर, डिलीट कर दो चीजों को। देखते पता क्या है प्रचार है, कुछ जवानों ने ना सॉन्ग डिलीट किए। मेरे कोई दूसरा बंदा कहता सुसु जी मेरे सॉन्ग है ना, उन्हें सारे सॉन्ग डिलीट करके मैं घर जाकर प्रभु तेरा धन्यवाद आज से तौबा की। अब देखो मुझे पता तो नहीं फेर पा रही। आप हंस रहे हो, आपके ऊपर शैतान हंस रहा है। तो ये हंस रहे हो तो शैतान हंस रहा है, कह रहा है तू सुन बच्चे, तू यहाँ तो मैं कहेगा बाहर निकल के फिर मैं तेरे मन में पाप डालूंगा। हाँ उधर ना याद करो, मैं कह रही हूँ आज मेरा जितना साथ लेना पादरी साथ लेना ले लो, उधर नहीं इसी तरह साथ दे पाओगे। मैं तो बार बार इनकरेज कर रही हूँ, काट डालो उन डालियों को जो फल नहीं दे रही। खुदा ने लिए फ्रेंड छोड़ दो, मेरे सही नहीं है, छोड़ दो। मेरे पास मेरा कोई पॉइंट कहता कोई दोस्त नहीं है, कितने नहीं, बल्कि प्रभु चाहते हैं मेरे दोस्त की, क्योंकि मेरा कोई दोस्त नहीं है। अरे यीशु जो मिल गया उससे अच्छा कोई दोस्त है? हम लेकिन ये सौखा नहीं है जो मैं कह रही हूँ। मैंने ये पता मेरे बंदे की लोड़ सीरियस, कोई सीरियस जो गंभीर हो गए कि नहीं प्रभु आज तो कुछ करना पड़ेगा। किसी कुड़ी ने फोन दे विच किसी मुंडे का नंबर होना चाहिए, किसी मुंडे के फोन किसी कुड़ी का नंबर होना चाहिए ते जे अगर हैगा तो सिखा दे मसीह। पर पता है कई बच्चे ऐसे ने जिन्हें अपने मां-बाप को फोन नहीं दिखाते। क्यों बताओ? क्योंकि उसके बच्चे के फोन में कुछ गलत है, कहीं उसके माँ-बाप ना देख ले। सिस्टर्स अगर तुम्हारा बच्चा ने अपना फोन नहीं दिखा लिया, ये ना सोचो मेरा पुत्र बहुत बढ़िया घोड़ी चढ़ू, घोड़ी बाहर से चढ़ू।
चुभदा बहुत आ, पर की करिए ना हुण सानू पता जिथे जिथे किस चीज की परमेश्वर को पता किथे किथे किसी की लोड़ है। अगर आपके बच्चे आपको फोन नहीं दिखा रहे तो ਤੁਹਾਡੇ बच्चे बहुत बड़े खतरे से मैं दस सकते मामा मेरे को आना जिन्हों की औलादा अपने फोन मेरे को यस बिल्कुल स्ट्रिक्टली नाम लगाओ अपने बच्चे का नहीं सुधर देगा किस तरह सुना तब पता कि बच्चे अपने फोन से पासवर्ड लगाए हुए हैं पतियों ने लाया किसी पति आपके पतियों ने अपने फोनों पे पासवर्ड लगाए हैं तब पता है कहीं ना कुछ लोग मेरे फोन पे फोन करते हैं सिस्टर ना गाल हो जाएगी चाहे पादी साथ देते हैं क्योंकि हमारे बीच में ना कोई वो नहीं है दुनिया बड़ी खराब है एक दिन कोई डर नहीं है एक दिन लड़के का मुझे मैसेज आता है अजीब सा शादीशुदा हूँ मेरे हस्बैंड ने देखा मैं कहा मैं लड़की वैसा नहीं कहा मैं पवित्र हूँ मैं ये हूँ भाषण दो सीधा हम डिलीट कर भाई उनको पता लग जाएगा मैं पवित्र है क्या पवित्र हम भाषण नहीं लिख पढ़ते हम उसको बोलते हैं माता कभी भी लड़के सामने के बोला हेलो यू आर सो स्वीट इसके किसी कौन ची और गॉड शट अप जो भी है अपना मुंह बंद कर और मुझे डिलीट कर या उसको आप डिलीट कर दो कहानियां शांत होना चाहिए एक समय ऐसा पता लगता है कि हम पाप में गिर गए समझ रहे आपके बच्चे अगर आपको फोन नहीं दिखा रहे आपके बच्चे आपसे कुछ नहीं छुपा रहे हैं चाइल्ड प्लीज ब्रदर सिस्टर कुछ काम आप भी करो सारे काम पागल नहीं करेगा असि सिर्फ सिखा सकते हैं कि आजकल फोन की है पर कुछ कदम माँ बाप कुछ लेना है सही है बचपन तो अपने बच्चे को संभाल लो नहीं तो जब बराबर पे पहुंचता ना नहीं संभलता बिगड़ जाता है ठीक है आज बच्चे छोटे हैं ना तो संभाल लो जब ये बड़े हो जाएंगे ना संभलेंगे कैसा भी शर्म भी आएगी ना कुछ कहते में पर आज मैं कहूँगा फादर्स तुझे अपने पास्टर को बिल्कुल भी शर्म नहीं करनी है लाइक असि थोड़े पास्टर्स नहीं हैं असि थोड़े साथी हैं जो थोड़ी साथ देवांगे थोड़ा सच्ची कह रही है थोड़ा साथ देवांगे तुझे ये ना सोचो कि अगर मतलब कि हमसे कोई गलती है तो हमें कोई प्यार नहीं करेगा मैं कहती हूँ जो सीरियस है ना वो तो कुछ जितनी मर्जी गलती हुई होगी वो मेरा सबसे बड़ा फ्रेंड भी होगा क्योंकि यीशु ने सामने इतना प्यार किया ना और एक बात बताओ लास्ट वचन बाइबल का वचन पढ़ से लिखा एक दूसरे के सामने अपनी गलतियों को मानो ताकि तुम चंगे हो जाओ मानो अपनी गलती कि हाँ मुझसे गलती हुई है और खुदा के लिए अपने टेढ़े मेढ़े राह सीधे काटना ठीक है सही है हालेलुया किन्हें लोगों को समझ लगी है क्या वो की करना है करना मिस चलो तो से कोई नहीं है देखो मैं जमाना नहीं एक सभा शब्द नहीं है गलती बड़ों से भी होती है जमानों से कोई और तरह की मिलती है बड़ों से कोई और तरह की हो जाती है समझ रहे रोज प्रार्थना करो प्रभु मैं अपनी अखां अपने मुंह अपने कन्ना अपने हत्थों तेरे लहू छटकदा ये कोई ऐसा काम ना करे जो तेरे पसंद ना आए बोलो यीशु के नाम छोड़ोगे पता नहीं कुछ है जी छोड़ोगे कितना ही चलो गॉड ब्लेस यू और परमेश्वर के वचन के द्वारा आपको आशीष प्रदान